ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जयंती की पूजा विधि बताऊंगी। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम वैनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, जो कि वैनायकी चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए, इसका जो पूजन होता है वो दोपहर के समय किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर या फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौकी लगा लें। उस चौकी के ऊपर आप लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर कुछ अक्षत या फिर तिली, क्योंकि देखिए माघ के महीने में तिल का बहुत महत्व रहता है, तो आप तिली रखें या फिर अक्षत भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की या तो कोई फोटो या फिर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें आप विराजमान करें। और उसके बाद में देखिए, क्योंकि ये जयंती है तो कलश स्थापना इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक जल का कलश भर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप गंगा जल और जल डाल करके एक कलश भर के रखें। उसके ऊपर आप अक्षत या फिर तिली रख करके एक पूर्ण पात्र रख लें और उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दें, लक्ष्मी स्वरूप। इस तरीके से हम कलश रख लेंगे और एक हम धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में जल का छींटा दे करके सांकेतिक स्नान करा देंगे। अगर आपकी मूर्ति धातु की है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। 2 कलावे अर्पित करेंगे और उसके बाद में हम गणेश जी को यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे गणपति को। गणपति को सिंदूर अत्यधिक प्रिय होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने अग्नि प्रज्वलित करी है दीपक के रूप में, दीपक का भी पूजन करेंगे और जल का जो हमने कलश भर के रखा है उसको भी हम टीका करेंगे। अब यहाँ पर जो कलश हमने रखा है उसके ऊपर भी हमने स्वास्तिक बनाया है और उसके कंठ में भी हमने मौली यहाँ पर बांध दी है। गणेश जी को हम 21 दुर्वा अर्पित करेंगे इस प्रकार से बंडल बना करके, और एक हम गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि गणपति को गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है। और यहाँ पर देखिए, जो हमने कलश रखा है वहाँ पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो यहाँ पर आप अर्पित करें। आपके पास सफ़ेद हो, लाल हो, पीले हो, जो भी हो वो हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। देखिए, इस तरीके से इस दिन गणेश जी का पूजन करने से आप ये देखिए, ये जो पूजन है आप व्रत रख के भी कर सकते हैं या फिर बिना व्रत रखे भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे और यहाँ पर मोदक का हम भोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं और जो भी मौसमी ऋतु फल हो वो आप यहाँ पर भोग में अर्पित कर सकते हैं। और क्योंकि माघ के महीने में तिल का बहुत महत्व रहता है तो आप चाहें तो तिल से यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, एक जल का कलश हम रखेंगे और विनायकी चतुर्थी का इस प्रकार से चतुर्थी की हम कथा सुनेंगे। हाथ में अक्षत या फिर आप तिल ले लीजिए, कथा हम सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में जो हमने हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं उन्हें हम थोड़ा सा यहाँ पर डाल देंगे, कलश के अंदर डालेंगे जल का लोटा जो है। और कथा सुनने के बाद में जो ये जल है इसे हम सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। इस प्रकार से तो हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, शिव परिवार का भी पूजन कर सकते हैं। आज के दिन इस पूजन में आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें। आप चाहें तो हल्दी से भी गणेश जी बना सकते हैं। थोड़ी सी आरती के बाद में दक्षिणा जरूर अर्पित करेंगे, बाद में इसे हम दान दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें दोपहर को पूजन करना होता है और उसके बाद में शाम को भी भोग आरती होती है। और ये जो व्रत किया जाता है ये मीठा ही किया जाता है। आप फलाहारी भी कर सकते हैं, एक समय मीठा भोजन खा करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, जैसे चौथ का व्रत किया जाता है। उसके बाद में शाम को देखिए, पूजन करने के बाद में भोग आरती करने के बाद में, क्योंकि विनायकी चतुर्थी में चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य हमें कैसे देना है, तो आप कोई भी परात थाली ले लीजिए, उसके अंदर हम चंद्रमा की आकृति बना लेते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो देखिए, अक्षत से, चावलों से भी बना सकते हैं चंद्रमा, उनका पूजन कर सकते हैं। और या फिर कोई भी चांदी की चीज़ के अंदर आप, जैसे कि चांदी का सिक्का है उसमें चंद्रमा का आप आवाहन करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परात में चंद्रमा की हमने एक तरीके से चंद्रमा बना लिए हैं सफ़ेद चंदन से, और जल का हम लोटा तैयार करेंगे। उसके अंदर देखिए, हमने कच्चा दूध डाला है, सफ़ेद चंदन डाला है, थोड़ा अक्षत डालेंगे और सफ़ेद पुष्प हम डालेंगे। जो भी चंद्रमा को प्रिय हैं चीज़ें वो डाल करके इस प्रकार से हम अंदर ही, जहाँ पर हम पूजन करेंगे ना, वहीं पर हम अर्घ्य देंगे। साक्षात आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं, तो इस तरीके से हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं।
तो देखिए इस व्रत के प्रभाव से घर में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है, क्योंकि गणेश भगवान को हम सुख समृद्धि का दाता मानते हैं, प्रथम पूजनीय देव हैं, विघ्नहर्ता होते हैं और रिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त होती है यदि हम गणपति का इस प्रकार से पूजन करते हैं। तो गणेश जयंती पर इसी प्रकार से हमें पूजन करना है। वर्ष 2023 में ये पर्व 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और ये जो अर्घ्य का जल है इसे हम किसी पौधे आदि में दे देंगे। भोग प्रसाद जो चढ़ाया है इसे आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं और दक्षिणा को अगले दिन किसी को दान दे सकते हैं। ये जो चौकी है ये अगले दिन हटाई जाएगी। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव यानी कि जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने अपने शरीर से निकले हुए हल्दी के उपटन से गणेश जी की प्रतिमा बना करके उसमें प्राणों का संचार किया था। तो इस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है, जो माघ के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन। इसलिए आप पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें, गणेश जी को हल्दी अर्पित करें, उन्हें टीका करें और हल्दी से ही गणेश जी बना करके आप उनका पूजन करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः।